नमस्कार सबको। आज का जो टॉपिक है वो है चेक पॉइंट मैनेजमेंट सर्वर में गेटवे इंस्टॉल करना। पहले भी मैंने ये सब किया है। ठीक है, तो ये जो सीरीज है पूरा नया से बन रहा है, तो इसलिए मैं इस सीरीज का कंटिन्यू कर रहा हूँ, मतलब स्टार्टिंग से ही कर रहा हूँ। जो जो स्टार्टिंग से है। चेक पॉइंट इंस्टॉल काफी बार सबने किया है, ये हम मैं और दिखाना नहीं चाहता। ये 10 मिनट का वीडियो होगा मैक्स टू मैक्स। ठीक है। इसमें सिर्फ एक गेटवे में इंस्टॉल करूंगा। इसमें हर एक टॉपिक में कवर करने की कोई चेक पॉइंट में देखिए, ऐसा नहीं है कि सब कोई कवर कर सकता है विदाउट। तो इसमें ज्यादातर मैं ट्रबल शूटिंग का पार्ट ही कवर करूंगा, और ये कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट मैंने ये देखो ये नीचे दो पेयर बना लिए हैं और एक बना लिए। तो एक स्टेप बाय स्टेप कैसे नीचे करते हैं, नीचे कॉन्फ़िगर करेंगे, वीपीएन करेंगे, जो जो है। ठीक है। मोटा मोटी। और सबसे ज्यादा जो होगा, मेरे पास बहुत सारे कमांड्स हैं लाइव ट्रबल शूटिंग जो होता है, मतलब जेड डिबग कमांड, और आपका टीसीपी डंप कैसे इंस्टॉल होता है, कैसे। बहुत सारे वीडियोस हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि मेरा ही वीडियो देखो। आप लोग सीखो, यही मोटो है। कहीं से भी सीखो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सीखना जरूरी है। मेरे यहाँ से देख के सीखो या दूसरे जो वीडियो बना के रखे उनसे देख के सीखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सीखो, अपने आप को कॉन्फिडेंट बनाओ, इंटरव्यू में जाओ और नौकरी हासिल करो, सैलरी इंक्रीमेंट करो। अकाउंट पर नंबर हिट होना चाहिए। साल में एक बार चेंज कर लो, 2 बार चेंज कर लो। ठीक है, जैसा आप लोगों को ठीक लगे। और ये चेक पॉइंट का एक घिसा पिटा प्रॉब्लम है। स्मार्ट कंसोल स्टॉल होने स्टार्ट होते 2-3 मिनट लग जाते हैं। मैनेजमेंट सर्वर को कनेक्ट करते करते जिंदगी में निकल जाता है, तो ये इस वजह से मुझे चेक पॉइंट ऐसा नहीं करूंगा पसंद नहीं है, लेकिन ये टाइम कंज्यूम बहुत है। ठीक है, आर्किटेक्चर बढ़िया है, लेकिन इसमें अ, देखिए कितना कुछ होता है, लोडिंग एप्लीकेशन ये सब। बाकी में क्या है, अगर आप एक देखो, यही मेरा मैनेजमेंट सर्वर। ठीक है। सॉरी, ये सिक्योरिटी गेटवे है, देखो यहाँ पे लिख के आ रहा है R80.10 है, 64 बिट है, कितने टाइम से आप है, न्यू रिकमेंडेड अपडेट्स हैं। ठीक है। कहाँ से अपडेट करोगे, ये अपडेट्स है। हॉट फिक्स कैसे करते हैं मैं कोशिश करूंगा दिखाने के लिए। हॉट फिक्स कैसे अपडेट होता है, नेटवर्क इंटरफेस देखो, अभी एक ही इंटरफेस कॉन्फ़िगर्ड है। ठीक है, बाकी सब कुछ नहीं है, मैं चेक दिखाऊंगा इंटरफेस कैसे अपडेट होता है, सब इंटरफेस कैसे क्रिएट करते हैं, सब। वीआरआरपी, ये वीआरआरपी क्या है, वीआरआरपी ऐड कैसे करेंगे, ये सब होगा। यही चेक क्लस्टर फेल ओवर करेंगे तो देखना कि एक आ पाया दूसरा, ये सब होता रहेगा। चलो, ये आ गया है, दिख रहा है। अब यहाँ से देखो ऑप्शंस बहुत सारे हैं, यहीं से देख लो। तो न्यू ऑब्जेक्ट, ये न्यू ऑब्जेक्ट। ठीक है। यहाँ पे मोर ऑब्जेक्ट यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है। क्लस्टर, न्यू गेटवे। अगर क्लस्टर करना है तो अलग, न्यू गेटवे करना है तो। विजार्ड मोड और क्लासिक मोड में, क्लासिक मोड में अगर क्लिक करूँ, छोटा वीडियो है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन हाँ, नाम देना पड़ेगा SG1। ठीक है। ये IP इसका 192.168.1.61 है। कलर ऑरेंज कर दो, जो भी चाहिए आपको। यहाँ से देखो, कम्युनिकेशन इसको कहते हैं सीख। इनिशियलाइज करो। वन टाइम पासवर्ड हैज नॉट बीन कॉन्फ़िगर, ट्राई अगेन। तो क्या हुआ भाई।
कुछ नहीं है, हो गया देखो। अगर सब ठीक है, टेस्ट कनेक्टिविटी है, स्टैब्लिश हो गया, ओके कर दो। दिख रहा है एक इंटरफेस है। मैं कह रहा हूँ ठीक है भाई, अभी एक ही लगाओ। यहाँ से ये सब ऑन करना पड़ता है, ये आईपी से एक देखो यहाँ पे कस्टम थ्रेट मैनेजमेंट है, आईपीएस एंटीबॉट एंटीवायरस मैनेजमेंट पे, नेटवर्क मैनेजमेंट, लॉग इन स्टेटस, ठीक है, स्मार्ट इवेंट, स्मार्ट सर्वर। तो मुझे अभी कुछ नहीं करना, मैं सिर्फ जब भी आप कोई ब्लेड ऑन करोगे, ठीक है, यूआरएल फिल्टरिंग, एप्लीकेशन कंट्रोल अगर आप ऑन करोगे, ठीक है, डीएलपी एंटी स्पैम मेल, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। आपको जो करना है करना, ठीक है, नहीं तो अगर बात कर सकते थे प्लेटफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटर वेब पोर्टल, द प्लेटफॉर्म है तो क्लिक यस टू एक्सेप्ट यूआरएल, क्लिक नो रिटर्न टू यस, ठीक है, ये आ गया है, ठीक है। तो अब इसमें देखो एक चीज में पब्लिश करना पड़ेगा आपको, पब्लिश, ठीक है। देखो यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है, ठीक है, ये हो गया, ये पब्लिश हो चुका है यहाँ पे। अब जाना पड़ेगा आपको सिक्योरिटी में। सिक्योरिटी में आने के बाद आपको दो चीज करना पड़ेगा। यहाँ पे एक क्लीन अप रूल है बाय डिफॉल्ट, इसको पहले आप क्या करोगे, सॉरी, ड्रॉप को नहीं, ट्रैक को लॉग कर देना। एक चेंजेस हुआ, देखो पॉलिसी, इसके ऊपर मैं एक पॉलिसी बना देता हूँ, ठीक है। सो देखो जब भी कुछ होता है, दो ऑप्शन है, आप इसको डिलीट कर सकते हो, यहाँ पे डिस्कार्ड कर सकते हो। आई एम गोइंग टू डिस्कार्ड इट, देखो दो ऑप्शन, दो ही चेंज चेंज हो जाएगा। देखो यहाँ पे फिर लॉग करना पड़ेगा मुझे, लॉग, और इसके ऊपर एक पॉलिसी बनाना पड़ेगा, एम जी एम टी, सोर्स मेरा सिस्टम का आईपी देना पड़ेगा 192.168.1.115। देखो ये नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, इसको एक्स करके यहाँ से होस्ट एस एम ए आर टी सी ओ एन एस ओ एल ई, यही है मेरा आईपी, मुझे जितना पता है। बाकी देखते हैं डेस्टिनेशन क्या होगा आपका, 192.168.1.61, देखो 168। ये पॉलिसी ये यहाँ दो ही दे दीजिएगा मैनेजमेंट को, इसको भी। चलो सर्विस क्या करेंगे, ये नहीं कर सकते, वीपीएन हमारा नहीं है, तब हमको क्या करना, एच एस एस एच जो भी आपका यहाँ पे, ये दो PING कर दो। ICMP चाहिए होता है, ICMP इको रिप्लाई इको रिक्वेस्ट, और एक IPMP इको रिक्वेस्ट इको रिप्लाई, ठीक है। और एक होता है HTTPS, या इतना ही काफी है। एक्शन एक्सेप्ट है, यहाँ पे करना होता है लॉग, ठीक है। इसके नीचे एक होता है स्टेल्थ रूल, STAL, ठीक है। सब एनी एनी कर दो। इसके रिवर्स रूल भी होता है, तो मूव आप कर दो, नान के जगह कर दो, यहाँ पे क्लिक करोगे ना तो ये नहीं आ जाता है, डेस्टिनेशन में सेम ही रहेगा, ये ठीक है, एनी ड्रॉप रहेगा इन दोनों को, ठीक है। कोई भी आएगा इन दोनों को ड्रॉप करेगा, ठीक है। VPN कोई भी कनेक्ट करे, ठीक है, यहाँ पे तो एक रिवर्स रूल भी होता है, मैं अगर ना भी दो, जैसे मैं ये यहाँ से देखो, ये पब्लिश करो, पब्लिश, अब आएगा आपके पास इंस्टॉल, यहाँ से इंस्टॉल कर दो, इंस्टॉल। देखो क्या दे रहा है, द पॉलिसी इंक्लूड सॉफ्टवेयर बेस दैट करंटली रिपोर्ट एन इशू, या पढ़ के भी करो तो देखो इंस्टॉल। अगर यहाँ पे एरर आता है तो ठीक है, एरर आया, अरे सॉरी,
अपडेट पॉलिसी। देखो, मैंने जब इंस्टॉल किया तो आप देख सकते हो, इंस्टॉल दोबारा देखो, ये डिटेल्स, वो आपको क्या दे रहा है देखो, लेयर नेटवर्क, देयर इज नो वन इंटरफेस डिफाइंड फॉर at least one more interface must be configured at the object on the order to anti-spoofing features policy verification field। किस लिए ये कह रहा है? यहाँ पे मैंने एक ही इंटरफेस डिफाइन किया है देखो, फायरवॉल के एटलीस्ट तो दो या तीन इंटरफेस, दो इंटरफेस तो होना ही चाहिए। तब मैं क्या कर रहा हूँ, कह रहा हूँ कि भाई ठीक है, मेरे पास फायरवॉल के डिटेल्स है, ये सब आप लोगों को भी बना के रखना पड़ेगा, ज्यादा टाइम तो नहीं हो रहा है ना। किधर है ये डॉक, चेक पॉइंट डॉक, देखिए ये एज1, इसमें इथरनेट 2 में 40.120। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एनेबल करना पड़ेगा IPv4 में। इंटरफेस कैसे आईपी सेट करेंगे वो भी देख लीजिए, 192.168.40.120। 40.120, अरे मेरे भाई क्या हो रहा है, 120, यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, 2.5.2.5.0। देखिए ठीक है, इथरनेट टाइप ये है इथरनेट अप, ओके। यहाँ पे अगर आप कुछ भी चेंज कर देंगे, वहां पे ना अप्लाई करना पड़ता है ना सेव करना पड़ता है, डायरेक्ट हो जाता है। लेकिन स्टिल अगर आप अभी भी करेंगे तब भी वो एरर ही आएगा। तब आपको क्या करना है, गेटवे में जाना पड़ेगा, डबल क्लिक करना पड़ेगा, इसको दोबारा इंटरफेस मैनेजमेंट में जाने के बाद गेट इंटरफेस विदाउट टोपोलॉजी करना होगा, देखो आया, एक्सेप्ट करना होगा, ओके करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं फिर दोबारा से पब्लिश, ठीक है हो गया। यहाँ से भी आप, यहाँ से ना, यहाँ से भी इंस्टॉल कर सकते हो, इंस्टॉल। फिर देखो पॉलिसी वेरिफिकेशन फील्ड आ रहा है, द पॉलिसी मस्ट बी कॉन्फ़िगर, द टोपोलॉजी इंफॉर्मेशन मस्ट बी कॉन्फ़िगर फॉर ऑब्जेक्ट SG1 Ethernet 1 in order the user select feature। ठीक है, क्या क्या, तो ऑब्जेक्ट SG1 interface ETH1 in order to use the selected features। यहाँ पे आ जाओ, SG 1 SMS हो गया, स्मार्ट कंसोल 192.168 हो गया, सोर्स MGMT ठीक ही तो है, कोई भी सर्विस इसके लिए डिनाई जाएगा, पॉलिसी एक्शन ठीक ही है। अगर हम इसको ना भी दें, सोचो कि मैंने इसको दिया नहीं, इसको मैंने कर दिया डिलीट, श्योर, पब्लिश, बिना पब्लिश के आप डायरेक्ट इंस्टॉल भी कर सकते हो, ऐसा कोई नहीं। देखो बार बार वही दे रहा है, टोपोलॉजी इंफॉर्मेशन मस्ट बी कॉन्फ़िगर टू द ऑब्जेक्ट इज ऑन टोपोलॉजी इंटरफेस। SG1 गेटवे में क्या है, नहीं आया क्या? अच्छा 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 अच्छा, समझ गया। ये वाला वो वहां पे गलत था, ओवर राइट। ठीक है, इंटरनल कर दो, तब ये टोपोलॉजी इंफॉर्मेशन को उसको देना पड़ेगा, इंटरनल है एक्सटर्नल है, इसको इंटरनल करना पड़ेगा, मैंने एक्सटर्नल कर दिया। ठीक है, दिस नेटवर्क इज इंटरनल, ओके, ठीक है, ओके ओके, यानी यहाँ पे सही था। देखो और एक ऑप्शन है, इसको राइट क्लिक करो, कॉपी, पेस्ट बिलो, इसका नाम TLTH, यहाँ से इसको हटा दो, रिमूव एनी
अरे बापू, रिमूवल स्विच है नहीं, ठीक है, हो गया। पब्लिश के बिना भी आप इंस्टॉल कर सकते हो डायरेक्ट। अरे यहाँ पे तो एक्सेप्ट है, सॉरी, ड्रॉप, ठीक है, इसको ड्रॉप करना है, इसको एक्सेप्ट करना है यहाँ से। मैं पब्लिश नहीं करता, पब्लिश एंड इंस्टॉल, डायरेक्ट पब्लिश एंड इंस्टॉल हो जाएगा। फिर आया गलत। ETH1 in order to use the selected features। अरे कर तो दिए भाई। हम्म। मॉडिफाई। हम्म। स्टिल इट इज शोइंग आइडेंटिफाई। अनडिफाइन क्यों दे रहा है? इसको आप ओवरराइड करके इंटरनल करके अगर हम स्पेसिफाई करें तो हमको देना पड़ेगा कौन सा ये इंटरफेस है इसका, ठीक है, स्पेसिफाई करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो मैंने स्पेसिफाई अगर करते हैं मिसिंग, देखो, स्पेसिफाई नेटवर्क आपको देना पड़ेगा। तो मैं इसको इंटरनल एक्सटर्नल कर देता हूँ, तब ये हो जाएगा। इतना आसान नहीं है सब, पढ़ के आना चाहिए। देखो फिर से एमएसजी स्पेसिफाई द इंटरफेस लेयर ऑफ द इंटर फॉर ऑल प्रोडक्ट्स इंटरफेस दिस पोर्शन, ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम है। गेटवे में आने के बाद ये सब ओवरराइड नहीं होगा, दोनों ही एक्सटर्नल है, तो इंटरनल कौन सा है? गेट इंटरफेस विदाउट टोपोलॉजी, हाँ, एक्सेप्ट। इसमें हो जाएगा। देखा, ये छोटा सा प्रॉब्लम है लेकिन करना आपको पड़ेगा। देखो कितना एक्सेस कंट्रोल वाले में है, ठीक है, और नेट सब हम लोग देखेंगे एक एक करके, इतना टेंशन नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। डिवाइस आउट है पॉलिसी, नेक्स्ट में हम देखते हैं पॉलिसी कैसे क्रिएट होता है, क्या इंटरफेस क्रिएट करते हैं, सब सब एक एक करके करेंगे, मुझे जितना पता है, ऐसा नहीं है सब। नमस्कार आप सब लोग का, जय हिंद।